अगस्त प्रस्ताव 1940 यहाँ पर आए थे। अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा जाएगा एवं अंग्रेज सरकार भारत में ऐसे किसी संविधान या सरकार पर सहमत नहीं होगी जिसे अल्पसंख्यक वर्गों समर्थन प्राप्त न हो। महत्व, इसे स्पष्ट प्रादेशिक स्वशासन और आश्वासन दिया गया था। इसमें भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार को पहली बार सरकार ने माना था। वाजपेयी के कार्यकारिणी में भारतीयों का बहुमत रखा गया था। प्रतिक्रिया, अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। उनसे इसे निंदा असंतोषजनक माना और भारत के तत्कालीन ही अस्थायी सरकार की स्थापना की मांग की। मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया क्योंकि इनमें पाकिस्तान की स्थापना के लिए कोई प्रावधान नहीं था। वागस्ताव में युद्धकालीन संकट से निपटने के लिए सहयोग प्राप्त करना मात्र इसका उद्देश्य था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। इसमें अल्पसंख्यकों की ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया गया, जिसका लीग से समय समय पर फायदा उठाया। अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर अंतिम निर्णय सरकार को सौंपा गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 गांधी जी ने फासिस्ट ताकतों से लड़ रहे ब्रिटेन के सामने बड़ी समस्या खड़ी किए बिना नैतिक दबाव के भारत को आज़ाद कराने के लिए अक्टूबर 1940 से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। इसमें चुने हुए कुछ लोग ही सत्याग्रह करते। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुने गए। फिर नेहरू बने। एक के बाद अनेक सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। 20,000 सत्याग्रही गिरफ्तार। गांधी जी स्वयं आंदोलनकारियों के मार्गदर्शन के लिए जेल से बाहर रहे। यह सत्याग्रह सीमित उत्साह ही बढ़ा पाया। क्रिप्स मिशन 1942 ब्रिटिश प्रधानमंत्री चार्ल्स ने युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल 1942 में भारत भेजा, जो क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। कारण, जापान बिल्कुल भारत की सीमा के तट आ गया था। अंततः ब्रिटेन को भारतीयों की सहायता की आवश्यकता। मित्र देशों का दबाव, भारतीय संवैधानिक सुधार के बिना सहयोग के पक्षधर नहीं। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव, प्रथम भाग एवं दीर्घकालीन प्रस्ताव। ये प्रावधान युद्धोपरांत लागू होने थे। इसमें प्रमुख थे, युद्धोपरांत भारत को राष्ट्रीय मंडल से अलग होने का अधिकार सहित डोमिनियन स्टेट दे दिया जाए। युद्ध के तत्काल बाद संविधान सभा का गठन किया जाए, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और रियासतों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। ब्रिटिश सरकार उस समय उस संविधान को स्वीकार करेगी जिसमें प्रांतों को संघ में शामिल होने या अलग रहने की छूट होगी। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। द्वितीय भाग, तत्कालीन प्रस्ताव। तत्कालीन रूप से लागू होने वाली योजना में कहा गया था कि नवीन संविधान के निर्माण तक युद्धकाल में भारत की सुरक्षा का भार ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में रखेगी। विचार विमर्श के लिए विभिन्न स्तरीय भारतीय दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। कमी एवं भारतीय प्रतिक्रिया। कमी एवं भारतीय प्रक्रिया। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग के बदले युद्धोपरांत औपनिवेशिक स्वशासन का आश्वासन दिया गया। संविधान निर्माण में आत्म निर्माण के सिद्धांत को स्वीकारा गया था, किंतु सलाहकार परिषद ने मनोनयन का प्रावधान था। प्रभावी सत्ता के तुरंत हस्तांतरण की मांग को न मानने के कारण कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। लीग ने पाकिस्तान की मांग न मानने से अस्वीकारा। अन्य दलों ने भी अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे जर्जर बैंक का उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक ऑन कैशिंग बैंक कहा। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इसे स्वीकार करना भारत को निश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था, क्योंकि प्रांतों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिया गया था। भारत सचिव एमरी के अनुसार प्रांतों को अलग होने का अधिकार देना पाकिस्तान की संभावना की पहली सार्वजनिक स्वीकृति थी। ब्रिटिश सरकार ने 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अचानक वापस ले लिया।
वस्तुतः क्रिप्स मिशन का उद्देश्य भारतीयों को भुलावे में रखने था। यह मित्र राष्ट्रों को खुश करने के लिए एक दिखावा मात्र था। ब्रिटिश सरकार भारत को कुछ देना नहीं चाहती थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 क्रिप्स मिशन विफल हो चुका था। भारतीय नेताओं में महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है, जिसमें भाषण उत्तेजना फैली। अंग्रेज सरकार के प्रति गांधी जी के व्यवहार में मूलभूत परिवर्तन ला दिया। गांधी जी ने हरिजन में लिखे अपने लेख में अंग्रेजों से भारत को भगवान भरोसे छोड़कर चले जाने को कहा। कारण क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन भारतीयों को धोखे में रखने के लिए चलाई गई अंग्रेजों की एक चाल थी। ब्रिटेन यूरोपीय देशों की स्वतंत्रता के लिए एक लड़ रही थी, जबकि स्वयं उसने भारत को पराधीन बनाकर रखा था। बढ़ती हुई कीमतों एवं युद्धकालीन भाव असंतोष विस्फोटक स्थिति में पहुंच रहा था। भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा। बर्मा में भारतीयों एवं दुर्व्यवहार एवं अत्याचार। वर्धा प्रस्ताव एवं बम्बई में स्वीकृति। वर्धा में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव जुलाई 1942 को स्वीकार किया गया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो गया। प्रस्ताव में गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसा रूप में जितना संभव हो सके उतने बड़े स्तर पर जन संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन आरंभ। अंग्रेज भारत छोड़ो या करो या मरो का नारा दिया गया। महात्मा गांधी। इसी दिन महात्मा गांधी ने करो या मरो के आह्वान वाले भाषण में पहली बार राजनीतिक हड़तालों का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा, अगर हो सके तो तत्काल इसी रात प्रभात से पहले स्वाधीनता चाहता हूँ। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी चीज़ में संतुष्ट नहीं हो सकता। हमने कांग्रेस को दांव पर लगा दिया है। या तो यह विजयी होगा या समाप्त हो जाएगा। आंदोलन का विस्तार।